कराची के इलाके लांढी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। धमाके में जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दौरान इलाज दम तोड़ गया। हमले में जख्मी एक शख्स जेर इलाज। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में पुलिस एहलकार को दहशतगर्द पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुबैना दहशतगर्दों की तस्वीर दुनिया न्यूज़ को मौसूल। दोनों मुबैना दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्द लांढी नूरबिल चौरंगी के करीब 6:22 पर देखे गए। SSP मलीद का कहना है कि हमले में तमाम गैर मुल्की अफराद महफूज रहे। DIG ईस्ट गुलाम अजफर महेसर के मुताबिक गैर मुल्की अफराद फैक्ट्री जा रहे थे। स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी आहिस्ता हुई तो हमला किया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि गैर मुल्कियों के काफिले में 3 गाड़ियां थीं। जाए वकुआ से शवाहिद मिले हैं। गैर मुल्कियों में हमले में मारे गए एक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। हलाक दहशतगर्द सुहेल का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। दहशतगर्द ने हसास इदारे का जाली गार्ड बनाकर रखा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। खुदकुश हमलावर की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। जाए वकुआ से खुदकुश बमबार का सर और टांगे मिली हैं। दूसरा हमलावर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। दहशतगर्द के बैग से 4 दस्ती बम, 3 राइफल ग्रेनेड, 3 मैगजीन, पानी और पेट्रोल की 2 बोतलें बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने लांढी में गैर मुल्की बाशिंदों की गाड़ी पर हमले की रिपोर्ट आला हुकाम को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द की जैकेट से दस्ती बम बरामद हुआ। एक दस्ती बम दहशतगर्द के हाथ में मौजूद था। दहशतगर्द की SMG पर एक लॉन्चर लगा हुआ था। मजमूई तौर पर दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम और 4 लॉन्चर ग्रेनेड बरामद हुए। दहशतगर्दों के बरामद होने वाले सामान में बॉल बेयरिंग का एक डिब्बा भी मौजूद था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में खुदकुश हमले की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े जानी नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मानसेहरा कॉलोनी में धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर अमनो अमान ख़राब करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवान सेशन में हाजिरी मुअत्तल कर दी। दोनों अरकान की ईवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदारत खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तज़हीक आमेज हरकत की। दोनों अरकान ने बाजे बजाए, ईवान की तौहीन की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की रूलिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अरकान का ईवान से टोकन वॉकआउट। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सदारत खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्त मुल्क के वफ्द के दौरे पर भी तनकीद की गई। मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं देंगे। पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है मेरे एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। नए अरकान के हल्फ फुटाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में आइनी और कानूनी बहरान है। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। वज़ीर आला पंजाब के कॉन्वॉय की टक्कर से एक लड़का शहीद हुआ, कोई पुरसा निहाल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है।
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था। उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ऑपोजिशन का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। आलमी सतह पर गलत तासुर फैलाया जा रहा है। गालम गलोच, सीटियां बजाना किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा इकदाम उठाना पड़ा। काश ऐसा मौका ना आता। हमें एक असूल तय करना पड़ेगा। एहतजाज दायरे में रहकर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा, पार्लियामेंट में जो बातें हुई हमारा हक था कि उसका जवाब दें। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। अस्फहान हवाई अड्डे के करीब धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया गया। इराक के जुनूब मगरिब में भी इसराइली जंगी तैयारों की परवाज़ें। इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया का दावा, मुतादिद ईरानी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। तेहरान, अस्फहान और शिराज में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मावन वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाही पैदावार, मिलिट्री तरबियत के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाक फ़ौज के अज़्म को दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के लिए मामला तय हो गए। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान खुश आइंद रहा। हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए जो इकदाम किए उससे सराहा गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद की जायजा कमेटी का इजलास। पाकिस्तान भर में पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी देने के बारे में ब्रीफिंग। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इकदाम का जायजा। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, नूर मोहम्मद दुमर, आसिम कुर्द गैलो, शुएब नौशेरवानी, राहिला हमीद दुरानी और सलीम खोसा शामिल। पीपल्स पार्टी के सादिक इमरानी, जहूद बुलेदी, अली मदद खटक, बख्त काकड़, सरदार सरफराज डोमकी, फैसल जमाली ने हल्फ उठाया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मीर ज़ियाउल्लाह लांगो और नवाबजादा तारिक बक्सी ने भी हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और अरकान सूबाई असम्बली की शिरकत। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की। उस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाज़ा नहीं था। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहिदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान।
अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरखास्त मंजूर। अदालत की बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी निजी हॉस्पिटल से 2 रोज में करवाने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत की जेल इंतजामिया को हिदायत। परवेज इलाही को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल न करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा ले। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। परवेज इलाही को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। चमन, कला, अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में फिर मूसलाधार बारिश। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब। कई देहात से ज़मीनी राबता बहाल न हो सका। तूफ़ानी बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 15 अफराद जख्मी। चागी में सैलाबी रैला। पाक ईरान सरहद गेट बंद होने से चर्बियाँ मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। झेलम वैली और नीलम वैली की शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद से अबटाबाद को मिलाने वाली शाहराह लोहार गली के मकाम से बंद। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 36 अफराद जाम बहक, 46 जख्मी हुए। IMF पाकिस्तान को मदद फ्राहम करने के लिए तैयार। फंड्स फ्राहम करने पर रजामंद। पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। IMF हुकाम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक के हुकाम से मुलाकात। बैंक हुकाम को मुस्बत मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एंड्रू मिशेल से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का तालीम, सेहत और मालियाती शोबों में तवील मुद्दती शराकत दारी पर जोर। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बैंक के काबिल अमल मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से भी मुलाकात। कराची से चमन तक N45 की तामीर और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों के लिए काबिल अमल मंसूबे पेश करेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इज़हार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस्लामाबाद से मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ईरान का हमला फ़लस्तीनियों के मफाद में नहीं था। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल। अमेरिका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 12, मुखालफत में 1 वोट पड़ा। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अल जज़ायर ने करारदाद पेश की थी। फ़लस्तीनी सदर की जानिब से करारदाद को वीटो करने के इक़दाम की शदीद मुसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। गजा पट्टी में जंग इंसानियत के लिए जहन्नुम से कम नहीं। जंग के बायस मशरिक़ वुस्ता का खित्ता तबाही के धाने पर खड़ा है। जंग बंदी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की फ़ज़ा को कम करने के लिए मददगार साबित होगी। कीनिया के आर्मी चीफ जनरल फ्रांसिस सेगोला हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक।
सदर विलियम रोटो ने हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। कीनिया के आर्मी चीफ शिमाल मगरबी इलाके में तैनात फौजियों से मुलाकातों के सिलसिले में दौरे पर थे।